एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम कनिका और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 5 प्रश्न। कोशिश यही है कि रोज़ 5 प्रश्न शेयर किए जाएं। 5 प्रश्न का एक वीडियो आपको रोज़ मिले और आप कोशिश करें कि उन 5 प्रश्नों को हल करें, सही से हल करें। और जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है तो उस प्रश्न को आप लिख लें, याद कर लें, ताकि आगे कभी भी आपकी नज़रों के सामने जब वो प्रश्न आए तो आप उसे गलत ना करें। चलिए देखते हैं हमारे पांच। So your first question is how many steps in वर्णम? वर्णम जो गायन विधा है कर्नाटक संगीत से संबंधित है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। वर्णम है, कृति है, पल्लवी है और इस प्रकार की बहुत सी रचनाएं हैं, पदम है, जावली है। तो इस प्रकार की रचनाएं कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त होती हैं। तो उसी में से पूछा है यहाँ पे कि वर्णम गायन विधा में कितने चरण होते हैं। सो योर ऑप्शंस आर 1, 4, 2 और 3. So your correct answer is option B, it is 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चात्य संगीत के मेजर स्केल भारतीय संगीत के किस थाट के समान है। यानी जो हमारा इंडियन जो थाट हैं वो अगर हम वेस्टर्न म्यूज़िक की बात करते हैं उसमें मेजर स्केल है, माइनर स्केल है। तो मेजर स्केल जो है वो किस के समान है, वो है आपका, देखो ऑप्शंस हैं आपके काफ़ी, बिलावल, कल्याण और खमाज। तो आपका जो सही उत्तर है वो है हमारा बिलावल। अब बिलावल क्यों है, देखो जैसे अगर हम हिंदुस्तानी संगीत की बात करते हैं तो उसमें गंधार और मध्यम, इसके बीच में एक सेमीटोन होता है। क्या होता है, एक सेमीटोन, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं निषाद और षडज की, तो इसके बीच में भी क्या होता है, एक सेमीटोन। तो ये जो सेम प्रोसेस होता है, अच्छा बाकी जितने भी स्वर हैं सबके बीच में आपको मिलेगा टोन, ओके, और कहीं भी सेमीटोन नहीं होता है। तो गाइज ये जो है, यही जो पूरा एक प्रोसेस है ये होता है मेजर स्केल में। इसलिए जो हमारा इंडियन बिलावल थाट है वो किसके समान माना जाता है, वेस्टर्न म्यूज़िक के मेजर स्केल के समान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह संगीत रचना जिसे एकल या समूह में बजाया जा सके, ठीक है, एकल या समूह में बजाया जा सके, वो क्या कहलाती है। तो आप अक्सर कॉन्सर्ट्स वगैरह में जाते हैं, आप देखते हैं वहाँ पे एक सोलो सिंगर भी गाता है और ग्रुप्स परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ए, कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट ऐसी रचना होती है जिसे एकल भी प्रयुक्त हम करते हैं, मतलब परफॉर्म करते हैं, और समूह में भी करते हैं। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राग दरबारी कान्हड़ा की रचना किसने की थी। तो राग दरबारी बहुत बहुत ही फेमस राग होता है, ठीक है, गंधार का इसमें आंदोलन किया जाता है। तो इसकी रचना किसने की थी, हमें देखो अमीर खुसरो हैं, गोपाल नायक हैं, तानसेन जी या फिर बैजू बावरा। तो उत्तर है आपका सही ऑप्शन सी, तानसेन, ठीक है। ऑप्शन क्या है, सी, तानसेन। तानसेन जी ने राग दरबारी कान्हड़ा की रचना की थी। इसके अलावा आपके जैसे तोड़ी है, जैसे मियाँ की तोड़ी हम बोलते हैं ना, तो इस प्रकार से रागों की रचना की थी। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, मिज़राब को क्या कहा जाता है। अच्छा मिज़राब जो है, देखो हम जब सितार बजाते हैं तो ये मिज़राब से बजता है। मिज़राब कुछ इस प्रकार का आपका स्टील का सा एक जो हम कह सकते हैं एक धातु का बना हुआ होता है, उसे जब हम तारों को स्पर्श करते हैं या उसे एक तरह से आप कह सकते हो आघात से बजाते हैं, उसे मिज़राब कहते हैं। और गज जो होता है वो क्या होता है, ऐसे एक डंडी है और उस पर ऐसे घोड़े के बाल लगे होते हैं, ठीक है। तो वैसे तो आजकल सिंथेटिक बालों का भी प्रयोग किया जाता है,
तो इस प्रकार का ये गज होता है। तो यहाँ जो पूछा है, मिज़राब को पूछा है, तो हमारा सही उत्तर है यहाँ पे ए, नक्की। नक्की जो है मिज़राब को कहा जाता है। अच्छा, इसे कोण भी कहते हैं, एक और इसका नाम है कोण, क्योंकि ये इस प्रकार का इसका अ, अ, आकृति होती है, तो इसे कोण भी कहा जाता है। तो ये थे गाइस आपके 5 प्रश्न। आई होप यू लाइक इट और सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।